Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting ratios. Accounting ratios के अंदर हम आज करेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. इसमें के इलस्ट्रेशन करेंगे सेंचुरी. कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग. करेंट एसेट दे रखा है, करेंट लायबिलिटी दे रखा है. तो करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी. 9 लाख माइनस 3 लाख 6 लाख. तो डिनोमिनेटर में वर्किंग कैपिटल आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में. तो डिनोमिनेटर कैलकुलेट हो गया. एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 30 लाख. और चालाकी में दे रखा है सेल्स रिटर्न. अगर सेल्स दे रखा है, सेल्स रिटर्न दे रखा है तो हमें माइनस करके नेट सेल्स निकालते हैं. जहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है इसका मीनिंग होता है दिस इज नेट ऑफ रिटर्न्स. इससे ऑलरेडी सेल्स रिटर्न माइनस किया गया है. तो हम क्या करेंगे ना, सीधा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 30 लाख लेंगे और इस 50,000 माइनस नहीं करेंगे. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो अभी 5 टाइम्स है आंसर. देन 101 कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग. नीचे वाले से निकालो. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी. जहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है नहीं वहां पे प्रॉफिट जीरो ले लेंगे और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल्स मान लेंगे. तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन वर्किंग कैपिटल. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्ट ले लेंगे. वर्किंग कैपिटल होता है करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का डिफरेंस 50,000. इसको लिख के दिखाएंगे. हाउ कम? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी. करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज. यू हैव टू राइट डाउन रुपीज 2 लाख माइनस रुपीज 1,50,000 इज इक्वल टू रुपीज 50,000. दिस 50,000 विल बी शोन हियर. तो द आंसर विल बी 6 टाइम्स. नोट जरूर लिखेंगे एग्जाम में, नहीं तो पूरे नंबर नहीं मिलेगा. 3 नंबर के आसपास ये क्वेश्चन आएगा. व्हेन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सेल्स इज नॉट गिवन, रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. हम यहीं पे वही आजिम करते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जीरो था. ग्रॉस प्रॉफिट हुआ ही नहीं या ग्रॉस लॉस भी नहीं हुआ. देन इलस्ट्रेशन 102 वर्किंग कैपिटल 2,50,000. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 lakhs. ग्रॉस प्रॉफिट 20%. ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%. कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. वर्किंग कैपिटल 2,50,000 दे रखा है. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन से दे रखा है एंड ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स दे रखा है. तो सेल का 20% है प्रॉफिट. तो इसमें सेल्स को 100 ले लेंगे. कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालेंगे क्योंकि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है सेल्स पे 20%. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से दे रखा है. जहां पे दोनों दे रखा होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी लेंगे फॉर्मूले में. तो नेट सेल्स नहीं दे रखा है. लेट सेल्स भी 100, प्रॉफिट ऑन सेल्स 20%, देयरफॉर कॉस्ट इज 80. तो कॉस्ट 80 दे रखा है. तो इसके बाद ना व्हेन कॉस्ट 80 रुपीज के लिए तो हमारा रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है 10 लाख. 10 लाख बाई 80 तो 1 रुपी कॉस्ट पे आ जाएगा. 1 रुपी कॉस्ट का वैल्यू आ जाएगा. इसको 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स निकलेगा. प्रॉफिट चाहिए तो 20 में मल्टीप्लाई करो. व्हेन कॉस्ट इज 80 सेल्स इज 100. व्हेन कॉस्ट इज 1 सेल्स इज 100/80. व्हेन कॉस्ट इज 10 लाख यूनिटरी मेथड ले लो. देन सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 10 लाख इंटू 100/80 दैट इज इक्वल टू रुपीज 12,50,000. तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय वर्किंग कैपिटल 12,50,000 बाई 2,50,000. वर्किंग कैपिटल 2,50,000 क्वेश्चन में दे रखा है. तो डिवाइड करो, आंसर विल बी 4 टाइम्स. 103
if the company in a company rate of a gross profit on cost is 20%, the rate of a gross profit on sale, the rate of a gross profit on cost is 20%, cost का, if the gross profit is 4 lakh, gross profit 4 लाख है, current liability 50% of current asset, current asset का आधा है current liability, current asset are 12 लाख, calculate working capital turnover ratio. तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपन वर्किंग कैपिटल. तो कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालो. ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20 लाख 20%, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख. तो लेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 100, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 20. When gross profit is 20, cost of revenue from operations is 100, तो sales होगा 120. When gross profit is 4 lakh, cost of revenue from operation will be 4 lakh into 100 by 20. तो cost of revenue from operation 20 lakhs. But gross profit है तो ऐड कर दो, gross profit 4 लाख है, ऐड कर दो. तो revenue from operations निकालो. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. 20 लाख हमने निकाला, 4 लाख प्रॉफिट दे रखा है, 24 लाख होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 24 लाख. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज. करेंट एसेट्स 12 लाख, करेंट लायबिलिटी 6 लाख, तो ये हो गया 6 लाख हो गया वर्किंग कैपिटल. क्योंकि जितना करेंट एसेट है उसका आधी है करेंट लायबिलिटी. आधा मतलब क्या है, 6 लाख, 12 लाख का आधा, तो 6 लाख को डिवाइड करो, यू विल बी गेटिंग वर्किंग कैपिटल, दैट इज 4 टाइम्स. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 4 टाइम्स. नेक्स्ट वन इज 104. 104 में इलस्ट्रेशन 104. कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 12 लाख, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 12 लाख दे रखा है. करेंट एसेट 5 लाख है, टोटल एसेट 8 लाख है, नॉन करेंट लायबिलिटी 4 लाख है, शेयर होल्डर फंड 2 लाख है. तो टोटल एसेट्स 8 लाख से आप क्या करोगे ना, नॉन करेंट लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड माइनस करोगे तो करेंट लायबिलिटी आ जाएगा. 6 लाख माइनस करोगे तो 2 लाख करेंट लायबिलिटी होगा. तो करेंट एसेट 5 लाख माइनस करेंट लायबिलिटी 2 लाख, तो आंसर आएगा 3 लाख. वर्किंग कैपिटल 3 लाख आ जाएगा. दिस वन. इसको नोट में कैसे दिखाओगे, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी. तो करेंट लायबिलिटी 2 लाख कैसे आया, तो 3 लाख आएगा वर्किंग कैपिटल. तो करेंट लायबिलिटी आएगा टोटल एसेट माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस शेयर होल्डर फंड. तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी. तो एसेट साइड लायबिलिटी साइड इक्वल है, 8 लाख दे रखा है, तो उसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड माइनस कर दो. नॉन करेंट लायबिलिटी, तो टोटल एसेट 8 लाख है, नॉन करेंट लायबिलिटी 4 लाख, शेयर होल्डर फंड 2 लाख, तो करेंट लायबिलिटी 2 लाख. ये 2 लाख को यहाँ पे ऊपर लेके माइनस कर दो. यहाँ पे माइनस करने के बाद यू विल बी गेटिंग करेंट लायबिलिटी 3 लाख. करेंट लायबिलिटी डिवाइड करो तो 12/3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स. दिस इज द फाइनल आंसर.